जानने की हमारी चाहत का प्रमाण है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने क्रांतिकारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समय की हमारी समझ को बदल दिया। 1905 में प्रकाशित इस थ्योरी ने उस समय की मान्यता को चुनौती दी जिसमें समय को एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग माना जाता था। आइंस्टाइन ने बताया कि समय रिलेटिव है, यानी ये ग्रेविटी और वेलोसिटी जैसे फैक्टर्स से प्रभावित हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। कल्पना कीजिए, दो एक जैसी घड़ियां हैं, एक पृथ्वी पर स्थिर है और दूसरी प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा कर रही है। गतिमान घड़ी धीमी गति से चलेगी। इस कॉन्सेप्ट का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर ब्लैक होल से लेकर ब्रह्मांड के विस्तार तक गहरा प्रभाव पड़ा है। आइंस्टाइन के काम ने भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए समय यात्रा की संभावनाओं का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त किया। क्वांटम मैकेनिक्स के दायरे में समय का कॉन्सेप्ट और भी अजीब हो जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के विपरीत क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी का परिचय देता है, जहां कण एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं। एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जहां कण एक ही भाग्य साझा करते हैं, भले ही वे बहुत दूर हों। एक कण की स्थिति में कोई भी परिवर्तन दूसरे कण की स्थिति को तुरंत प्रभावित करता है। क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट समय के साथ संचार या परिवहन का साधन प्रदान कर सकता है? जैसे जैसे हम क्वांटम रेलम में गहराई से उतरते हैं, हम ऐसी घटनाओं को उजागर कर सकते हैं जो समय की हमारी समझ में क्रांति ला सकती हैं, करके प्रकाश से भी तेज यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। जबकि वर्म होल्स और वार्प ड्राइव्स दोनों ही साइंस फिक्शन के दायरे में बने हुए हैं, वे वैज्ञानिकों को संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। समय और स्थान को जीतने की चाहत मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण आकाश गंगाओं और क्वासर का अध्ययन कर रहा है।